माँ किस तरह से हैवानियत पार कर जाती है कि अपने बच्चे को मौत के घाट उतार करके भाग जाते हैं। आखिर उसको जाना ही था तो बेशक जा सकते थे, लेकिन एक बच्चे को क्या कसूर था, उनको क्या दोष था, आखिर बच्चे ने क्या उसका बिगाड़ा था, अगर क्यों उसको मारे? आखिर उसका बच्चे, आपको इस चीज को भनक नहीं था, पता नहीं था कि वो भागने वाली है? नहीं, चीज के कोई भनक नहीं था हमको। आप उस पर विश्वास कैसे कर लिए? जो महिला दो बार भाग चुके हैं और किसी के साथ में भाग चुके, उसमें इतना विश्वास आप कैसे कर लेते हैं? गलती नहीं करते, फिर समाज के बात काट कर रहे के लिए जब हमारे बेटा पुत्र में मिलान से दूटा बच्चा से पोसुए, हमारा टांग टूटल से पहले हमरा रखा लगा लिया, हम नहीं जान लिए कल पर बेटा उधर पटना गेले, हमरा दिशा केल के जब हमरा कुछ किया के लागले, हमरा दर्द बुझ के बच्चा के पास से खातिर रह के लिए हमारे पुत्र के टका ले, ओकरा 40,000 खाता में ओकरा बेच दिए टकाटा में। मिर्जापुर गेले रात में करके टका उठा के चले लेबे नहीं ले, ओतक ले ओते रात के भाग गेले, एकटा बच्चा के ले ये पुलिस नहीं लेल के फेंक देल के, गाली देल के। हमर बेटा अपने से उठ के सकते सब चीज को जरा ले खोज के बेटा 6 महीना के बाद लड़की का हाजिर घटना को जो जिस तरह से अंजाम दी है, बहुत दर्दनाक घटना है ये। एक कोई किसी भी तरह की माँ हो सकती है, अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं, उसके साथ चाहे लाखों नाजायज संबंध हो, लाखों लोगों से आशिकी हो, अलग बात है, लेकिन एक बच्चे को मौत की घाट उतार कर किसी के साथ फरार हो जाना, ये ना तो समाज के लिए सही है और ना ही देश के लिए सही है। इस महिला को जितना जल्दी हो सके। भी आपका मतलब पत्नी भाग चुके हैं? भाग चुके, कई बार भागे हैं? भागा तो 2 बार भाग चुके हैं। अच्छा, 2 बार भागने के बावजूद भी इस बार भी अपना बच्चे को कहीं ना कहीं मौत की घाट उतार कर भाग गए यहाँ से। हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड में। एक ऐसा घटना आप भी जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर एक माँ इस तरह से अपने बच्चे की ही कैसे मार सकते हैं। आखिर एक माँ के अंदर में हमेशा कहते हैं कि दिल होता है, लेकिन उस माँ एक अपने बच्चे को मार करके अपना प्रेमी के साथ में फरार हो जाते हैं। आखिर इतना प्रेम, एक कहते हैं ना प्यार हमेशा अंधा होता है, लेकिन एक माँ ऐसे प्यार में इस तरह से अंधा हो चुकी थी कि अपने बच्चे को ही मार करके अपना प्रेमी के साथ, अपने आशिक के साथ फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये घर उसी का है, जो महिला है जिनका नाम बताए जा रहे हैं कि पूजा देवी है, जो अपने बच्चे को मार करके अपना प्रेमी, अपने आशिक के साथ फरार होते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा इस गांव यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसी बात पे चर्चा हो रहा है, आखिर किस प्रकार से एक माँ अपने बच्ची को अपना प्रेमी के साथ में मार के फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये उनका पति है, इनसे हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर किस प्रकार से इसका पत्नी अपने आशिक यानी अपने प्रेमी के साथ में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार दास। धनंजय कुमार दास। अच्छा, आपका पत्नी क्या काम करके यहाँ से गए हैं? ये हमें लगभग हम पटना चले गए थे जी। हमको सोचना वाला मेरी मम्मी यहीं पर था, तो पता चला कि का बच्चा को और मंटू और बम ये लोग और व्यक्ति और भी था, वो आया लोगों बच्चे को मार कर। अच्छा, वो आपका जो आपका पत्नी का आशिक है, जिन प्रेमी है, उसका प्रेमी का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाला है वो है रमय का। अच्छा, कौन सा जिला का? अररिया जिला का। एक बोचा भाग का मंटू कुमार दास है, अब बम कुमार इसका साला हुआ मंटू का जी, साला बने हैं। उसमें और व्यक्ति, इसमें 4-5 व्यक्ति है, उसको हम नहीं पहचानते हैं। जो सूचना हमको खबर मिला उस अनुसार से हम देखे हैं, उसको हम खंगालने शुरू कर। अच्छा, वो जो आपका जो आशिक है आपकी पत्नी का, वो पहले से उनके साथ अफेयर चल रहा था? कितना दिन से कुमारी से थे कि शादी होने के बाद उनके साथ दोनों का प्रसंग शुरू हुआ? कोई इसके कुमारी में कुछ संदेह नहीं। हमको लगभग 8 साल हो गया शादी का। 8 साल बाद कोई किसी तरह की कोई शिकायत कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, इसके दिमाग घूमने के बाद एक बार इसमें घटना हुई थी। घटना होने के बाद हमने फिर पुलिस में आवेदन दिया। इससे पहले भी आपका मतलब पत्नी भाग चुके हैं? भाग चुके, कई बार भागे हैं? भागा तो 2 बार भाग चुके हैं। अच्छा, 2 बार भागने के बावजूद भी इस बार भी अपना बच्चे को कहीं ना कहीं मौत की घाट उतार कर भाग गए यहाँ से। हाँ, इस बार उस समय आप घर पे नहीं थे? उस समय भी घर पे नहीं, बाहर थे। अच्छा, तो जब हमको सूचना मिला कि बच्चे को मार के भाग गया है, तो मेरी इतनी निवेदन है, पता चला हम उसको जाएंगे नहीं, हमको इतनी निवेदन है कि जितने आदमी मिलकर मेरे बच्चे को मारा है उनको भी फांसी और सजा, हमको इस निवेदन है पुलिस से और प्रशासन से और सरकार से, बिहार सरकार से इतने निवेदन है कि हमको इन लोगों का हमको इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी को मारा है, हम इतने और वार चाहते हैं, नहीं तो। अच्छा, आपका बच्चे कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष। 6 वर्ष का। आप समझ सकते हैं एक माँ किस तरह से हैवानियत पार कर जाती है कि अपने बच्चे को मौत के घाट उतार करके भाग जाते हैं। आखिर उसको जाना ही था तो बेशक जा सकते थे, लेकिन एक बच्चे को क्या कसूर था, उनको क्या दोष था, आखिर बच्चे ने क्या उसका बिगाड़ा था, अगर क्यों उसको मारे? आखिर उसका बच्चे जो माँ 9 महीने कोख में रखते हैं, पोस पाल के बड़े करते हैं, इतना दर्द और पीड़ा को सहते हैं, फिर भी अपने बच्चे को इस तरह से मौत के घाट उतार
उतार देते हैं, मार के फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सोचने वाली बात है। इस तरह से माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं विश्वास उठने वाली बात है। आप समझिए, इस तरह से अगर हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में क्या संदेश जाएंगे? इस तरह से अगर अपने बच्चे अपने बच्चे के साथ अपनी माँ करती है, तो ये बताइए कि आपकी जो घरवाली थी, क्या पहले से आपको इस चीज को भनक नहीं था, पते नहीं था कि वो भागने वाली है? नहीं, चीज का कोई भनक नहीं था हमको। आप उस पर विश्वास कैसे कर लिए? जो महिला दो बार भाग चुके हैं और किसी के साथ में भाग चुके, उसमें इतना विश्वास आप कैसे कर लेते हैं? विश्वास इसलिए किए कि चलो उतना भी हम विश्वास किए थे पूरी तरह से। अपने जो मेरा नियम था, पत्नी का मेरे से तलाक नहीं लिया गया। उसने उसको पूछे भी, हम प्रेम से अपना सब कुछ पूछे। इनसे इस तरह कोई बात है विशेष है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरह संभल है, इससे झोल में बढ़ने को हमको जरूरी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने ससुर जी को, आपको मतलब अपने ससुराल फोन उन किया, उससे बातचीत की? सब कुछ फोन किया, सब कुछ किए, सब कुछ बोला है। मम्मी मेरा बच्चे जो डेट हुआ, वो लोग हम पहुंचने से पहले लोग पहुंचा था, कल के सब कुछ करके गया है इन लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करिएगा? आप अगर आपकी पत्नी वापस आते हैं, उसको रखिएगा कि छोड़ दीजिएगा? वो हम अभी रख नहीं सकते हैं, ना उसको रखने, ना हम इसको लाएंगे। हम इतना चाहते हैं, हमको दुआ है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी कैसे होंगे आपको, जब पत्नी दो बार भाग चुके, उसके बावजूद भी इस घर में रखे? उस समय उसको छोड़ देना चाहिए था। जो आपकी घर से उसको मतलब ही नहीं था, दो बार भाग चुके, उसको कैसे? 2 बार भाग चुके थे, 2 बार के अनुसार उसी जवाब देगा ना। 2 बार हम जो लाए हैं, किस अधिकार से हमको लाया है, कैसे लाया है, कहाँ से जमा हुआ है, हम ढूंढ कर लाए हैं। जब पुलिस में हम कंप्लेन किए, सब कुछ किया, पुलिस को कार्रवाई नहीं किया गया, उसको पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। कोर्ट में बयान दिया है। तो लड़का के ऊपर एफआईआर कर दिए हैं? हाँ, एफआईआर हो चुका है। अच्छा, एफआईआर उससे पहले भी किए हैं 2 बार? हाँ, 2 बार हो क्या चुका उस समय क्या हुआ था कि उसको फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं, उसको कुर्की क्यों नहीं हुआ? कुर्की जब कुछ भी नहीं किया, उसको पुलिस से मिला हुआ है, पैसे दे रखा है। 2 पहले पुलिस अभी तक उसको कार्रवाई नहीं किया, आज उसको पकड़ कर लेते हैं अंदर। आज हमको ये मोहम्मद नहीं देखना पड़ता। चलिए, यहाँ के कुछ ग्रामीण का भी बयान लेते हैं, इसका क्या कहना है? क्या बोलिएगा बाबा, इस तरह से हमारे गांव का अगर बहू इस प्रकार से भागते हैं और बच्चे को कहीं ना कहीं मार देते, जो 9 महीना कोख में रखते हैं, ऐसी माँ के लिए आप क्या बोलिएगा? उसे माँ को फांसी का सजा मिलना चाहिए। अच्छा, फांसी की सजा मिलना चाहिए। अच्छा, क्या हमारे समाज में क्या ये संदेश जाते इस प्रकार से अगर काम करते हैं? बहुत गलत संदेश जाता है ना। जो माँ 9 महीने कोख में रखते हैं, इतना पोस पाल के बड़े करते हैं, उस माँ के लिए आप क्या बोलिएगा? इस तरह से माँ अगर माँ को तो जिंदा जला देना चाहिए अगर वो तो। क्या बोलिएगा भैया, जिस प्रकार से एक नौजवान है, युवा है, हो सकता है इस तरह से अगर महिला करते हैं, तो इस पे क्या आपका क्या राय है, क्या कहिएगा? देखिए, महिला बहुत इस घटना को जिस तरह से अंजाम दी है, बहुत दर्दनाक घटना है ये। कोई किसी भी तरह की माँ हो सकती है, अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं। उसके साथ चाहे लाखों नाजायज संबंध हो, लाखों लोगों से आशिकी हो, अलग बात है, लेकिन एक बच्चे को मौत की घाट उतार कर किसी के साथ फरार हो जाना, ये ना तो समाज के लिए सही है और ना ही देश के लिए सही है। इस महिला को जितना जल्दी हो सके प्रशासन अपना काम करे, पकड़े और उसको जो उचित सजा हो उसे मिले। अच्छा, इसमें आपको क्या लग रहा है, यानी कि उनके साथ में उसका प्रेमी भी था? हो सकता है उस माँ नहीं मारे, उसका प्रेमी सोचा मार देंगे तो हम हमारे आगे के रास्ते साफ हो जाए। ये बिल्कुल क्लियर है। ये माँ नहीं मार सकते, उनके साथ का प्रेमी भी मार सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो महिला, जैसे कि बयान में आया है कि इससे पहले महिला 2 बार भाग चुकी है, तो इससे पहले जो महिला भागी थी, तो वो बच्चे को छोड़ के भागी थी। तो कहीं ना कहीं उनके पति को उस बच्चे पे हमदर्दी था, तो अपने पत्नी को वापस लाया। लेकिन इस बार महिला उस हमदर्दी को ही खत्म करना चाहिए कि इस बच्चे को ही खत्म कर देते हैं, ताकि कोई झोल ना रहे और उसके प्रेमी के द्वारा हो या अपने द्वारा हो, लेकिन सब मिलके उसका मौत का घाट उतार दिया। दोनों का बराबरी का, हाँ, बराबरी का दोष है। और जो प्रेमी है उसका मंटू और बम है, जो इनका प्रेमी इनसे पहले है, वो उनका पूरा का पूरा हाथ है उसमें। और वो लोग भी इस कहीं ना कहीं इसमें जो है पूरा का पूरा। प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? प्रशासन, देखिए, इससे पहले भी आज 1 साल हुआ इस घटना को, जो भागी है पहली बार से लेके आज तक 1 साल से ये आदमी प्रशासन को लगातार आवेदन दे रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आज तक इस मामले को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, ये इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, अगर प्रशासन इस पे कोई ठोस कदम उठाता और पहली बार जो आवेदन लगा था उसमें नामजद लड़कों को अगर प्रशासन उसको गिरफ्तार करता, जैसे कि लड़की को हाजिर किया गया था और लड़की ने 64 के बयान में उस लड़के का नाम भी बताया कि मुझे वो लोग जबरदस्ती लेके गया, कहीं ना कहीं अगर इस बात पे भी प्रशासन उसको अगर गिरफ्तार कर लिया होता, तो आज इस घटना को देखने का अंजाम नहीं मिलता। इनका मेन दोषी किसको भी मान रहे, जिस प्रकार पहले अगर काम होता, इसमें किसका लापरवाही था? कहीं ना कहीं देखिए, लापरवाही प्रशासन की तो लापरवाही है ही, क्योंकि प्रशासन को जो चीज चाहिए था इनसे वो चीज नहीं मिल सका।
मैं तो खुल के नहीं बताना बिल्कुल, चाहूंगा, बिल्कुल, समझ गए। लेकिन एक गरीब परिवार को एक आवेदन देने के लिए जो 500 रुपये देना पड़ता है ना, वो भी कितना मुश्किल से देता है वो वही जानता है। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन शायद किस वजह से काम नहीं किया, या प्रशासन को आज तक क्या ढूंढ रहा है प्रशासन, उस लड़कों के विरुद्ध क्या खोज रहा है जो आज तक उसे नहीं मिला है। और उस खोज के चक्कर में आज एक बच्ची की, एक निर्दोष बच्ची की मौत की घाट उतार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बच्ची की कहीं ना कहीं कोई दोष नहीं था। आइए और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे उसकी सासू माँ से थोड़ा बयान लेते हैं। क्या हुआ चाची माँ? आप उसका सासू माँ है, क्या बोलिएगा? किस प्रकार से आपकी पोती को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिए आपकी बहू, क्या बोलिएगा? एक बार भागले तो उनका बच्चा के छोड़ के 20 दिन पर फिर कल के मेरा आना क्या के चले लेबर बेटा खोज के ले आने के पुलिस असंग से ले आने लिए हम एक्सीडेंट में भाग लिए पुतो को जे में ढूंढे बेटा दोनों बच्चा काने रे बच्चा को ले उ भाई उन्हें हमरा दिशा के ले हमरा कुछो किया के लागले हमरा दर्द बुझ के बच्चा के पास से खातिर रह के ले लिए हमर पुतो के टका ले ओकरा 40,000 खाता में ओकरा बेच दिए टका मिर्जापुर गेले रात में करगट काटा के चले नहीं एले ओतक ले ओते रात के भाग गेले एकटा बच्चा के लेके एकटा बच्चा करे मेरे एकटा बच्चा ओते नहीं रे में छोड़ देलके वो हमर बेटा सुतरे छोड़ के भाग गेले वो भाग गेले 6 महीना के बाद हम दूटा बच्चा के पैसे ले लिए 6 महीना के बाद बच्चा के पैसे ले लिए तो हमारे बेटा अपने पुलिस के खबर के लिए सब चीज के लिए आवेदन दे लिए पुलिस नहीं लेलके फेंक देलके गाली देलके हमारे बेटा अपने से उठ के सकते सब चीज को जा लागले खोज के बेटा 6 महीना के बाद लड़की के हाजिर केलके लड़की पौन केलके जे हम फलना जगह में जिया अब ले जा हमारे बेटा कर्जा टका लग रही ले लावलिए कलिए अच्छा आशिक से आप दिल से अभी गलती नहीं करते फिर समाज के बात कट कर रख ले लिए जब हमारे बेटा पुतो में मिलान से दूटा बच्चा से पोसवे हमरा टांग टूटल से पहने हमरा रखे लगा लिए हम नहीं जान लिए कल पर बेटा दिन पटना गेले जय वक्त में अगर मारलके रे बच्चा को उस समय में तू घर पर नहीं रह नहीं रही हम बाड़ी गेलिए वैसे पहले हमारे गांव समाज के हमारे दीदी चेकटा दखल के रहे अब 4 आदमी ले मोटरसाइकिल से दूटा मोटरसाइकिल टाइप क्या नाम लेने वाले हमारे पोती सुतल पढ़े छे बेटी हमार गौरी कुमारी नाम जी उस उतना नाम ले पूछले गौरी कहां से करके सुतल छे घर में वैसे पहले उ 4टा मिल के हमार पोती के मुंह के दाब के मार देल हम बाड़ी गेलिए आ वही दिन द्वार पर निकल के मोटर पे चढ़ के चल हमरा दोसर आदमी कह ले कन्या कहां से पूजा गेल गौरी के में जा मोटर से हम दौड़ल गेल लोग कहिरो बाबा कता गेले कोजा लागल ये कोजा गेलिए कतन मोटर से वाला मिलले हम गुर के बेटा के फोन गेले रे बाऊ नहीं जो कन्या का हम भाग गेलो कल के मम्मी भाग गए छोटका बच्चा के लगे चले सोनाली नाम जे बेटी के हमर छोटा वाला बच्चा के गोदी में लेके चले गेले ओकरा परन उठा लेके उ दुंटा चौड़ा चारोटा ओकरा परन गाले हम तब गुर के घर गेले जे हमर गौरी कहां से गेलिए देखल त बच्चा चारों चीज से जुतल मरल से मार के भाग गेले इंसाफ होना चाहिए तना पारिवारिक कोई सन नहीं जगना हमरा आप समझ सकते हैं ये दादी माँ है उस बच्चे की जब इनको इतना दर्द है इस तरह से रो रहे हैं एक माँ इस तरह से हैवानियत पार कर जाते हैं तो उनको एक माँ होकर के भी ऐसे काम कर सकते हैं सोचने वाली बात है। हो सकता है कि उस प्रेमी के चक्कर में आकर के उस कहीं ना कहीं उसका प्रेमी भी मार सकते हैं एक माँ लेकिन इस प्रकार से अगर कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के हमारे बिहार के लिए हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य है। इस प्रकार से एक माँ इस तरह से हैवानियत पार कर सकते हैं सोचने वाली बात है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं? क्या इस तरह की भी माँ होते हैं? माँ कंस बन सकते हैं? इनको पता नहीं था एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना हैवानियत पार कर सकते हैं सोचने वाली बात है। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद जय भारत।